हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 17 मार्च। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्स आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 18 मार्च को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो लोग मुझसे पूछते हैं कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, उन लोगों को बता दूं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे और पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दी है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करने के बाद इस पेज पर आ जाओगे। जैसे ही आप इस पेज पर आओगे, यहाँ पे देखोगे इनरोल नाउ का बटन है। इनरोल नाउ पर क्लिक करोगे तो ये विंडो सामने आपके ओपन हो जाएगी। अभी देखो, इसमें आप डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो और व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। अभी 62% इसमें ऑफ चल रहा है। आने वाले टाइम में इसकी प्राइस फिर से हाइक होने वाली है, मैं आप लोगों को बता दूं। अब जैसे ही आप व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे, आप लोगों को दिख जाएगा इस कोर्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं बिल्कुल बेसिक से। अगर कोई किसी बंदे का पहला दिन भी है ना ट्रेडिंग में, तो उसको भी ये चीज़ समझ में आए कि कैंडल किस तरीके से बन रही है, कहाँ पर ओपन होता है, किस तरीके से क्लोजिंग होती है, कैसे पैटर्न बनते हैं, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये हर एक चीज़ विद एग्जांपल इसमें मैंने आपको समझाई है, लाइव एग्जांपल के थ्रू। लाइव लाइव एनालिसिस भी इसमें वीडियो में मैंने आपको दी है। सेकंड सबसे जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आता है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपको टेक्निकल कितना भी अच्छा आता है, अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं है ना, तो इन दी एंड आप लॉस मेकिंग ट्रेडर बन के निकलोगे। इसीलिए लोग स्टॉक मार्केट को इन दी एंड सट्टा बोलते हैं, क्योंकि वो कभी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझ ही नहीं पाते। इसमें मैंने अपने 6-7 साल का सारा एक्सपीरियंस, जितना भी मैंने आज तक अपने लॉसेस से सीखा है, सब कुछ मैंने इसमें विद एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश की है। देखो, मिनिमम मैंने इसकी प्राइस रखी है। यहाँ से बाय करना चाहते हो 2999 का भी, तो यहाँ से बाय कर सकते हो। अगर कहीं से फ्री में सीख सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन सीख कर ट्रेड करना, ये मेरी बात याद रखना, वरना मार्केट आपसे इतना बड़ा चार्ज लेगा कि आप लोगों उसको करने में आपको कई सालों लग जाएंगे। अब देखो, चार्ट पे ले जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो वॉर चल रहा है इजराइल, यूएस और ईरान का, उसका 18वां दिन है आज। उसमें अभी तक उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है देखो। कंटिन्यू इजराइल और यूएस मिलकर ईरान की अलग अलग सिटीज़ पे, अलग अलग प्रोविंसेस पे अटैक कर रहे हैं। उसके रिटेलिएशन में ईरान क्या कर रहा है ना, जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, वहां पर अटैक कर रहा है यूएस के मिलिट्री बेसिस पे, और इसराइल पर अटैक कर रहा है। तो ये अभी फिलहाल अपडेट है। देखो, अब यहाँ पर ईरान में क्या हो रहा है, देखो अलग अलग जो सेंट्रल तेहरान है, कराज है, सेराज है, ये अलग अलग जो प्रोविंसेस है वहां पर अटैक कर रहा है। और बताया गया है कि एक छोटी सी 3 साल की बच्ची भी, एक 3 साल का बच्चा था वो मारा गया है, और उसकी सिस्टर थी जो 2 साल की थी, वो भी वहां पर इस यूएस और इसराइल की अटैक में मारे गए हैं। ये कंफर्म किया है ईरान के ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने, ये कंफर्म किया है। अब देखो, ईरान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या कहा है कि ये जो हमारे ऊपर जो हमला हुआ है, ये हमने नहीं किया वॉर स्टार्ट, ये सामने वाली कंट्रीज ने वॉर स्टार्ट किया है, और हम इसके आगे सरेंडर नहीं करेंगे, हम किसी भी बुली के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। अब कैजुअलिटीज ऑलरेडी अभी तक बढ़ चुकी हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 1444 लोग अभी तक यहाँ पर मारे जा चुके हैं, और 18,000 से लेकर 19,000 तक लोग अभी तक इंजर्ड हो चुके हैं ईरान में यूएस और इसराइल की अटैक में। ये आप मैप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर कितने लोग अभी तक इस वॉर में मारे जा चुके हैं। देखो, ईरान का जो आप मैप देख रहे होगे, यहाँ पर दिख रहा है 1444 अभी तक किल्ड हो गए हैं, 18,555 अभी तक इंजर्ड हुए हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप इसराइल में देखोगे तो 15 लोगों की जान अभी तक इसराइल में जा चुकी है, और 3,359 यहाँ पर लोग यहाँ पर इंजर्ड हो गए हैं। इसी तरीके से सारे आप इस मैप में आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर कितने लोग अभी तक इसकी जान इसमें जा चुकी है। अब यूएई पर क्या, देखो ईरान क्या कर रहा है ना, जितने भी मिडिल ईस्ट में बेसिस हैं यूएस के, उन पर अटैक कर रहा है, और जो ऑयल फील्ड्स हैं उन पर भी अटैक कर रहा है। तो यूएई की ऑयल फील्ड पर अटैक किया, उसमें आग लग गई, उसको बंद करवा दिया उसने। और यूएई ने अपना पूरा एयर स्पेस अभी बंद कर रखा है। कतर ने भी सेम, कतर ने भी बोला है कि हमारे ऊपर मिसाइल अटैक हुआ है, लेकिन हमने उसको इंटरसेप्ट कर लिया है। सेम कुवैत ने बोला है, बहरीन ने, सऊदी अरेबिया, हर जगह पर ईरान अभी अटैक कर रहा है। अब इसराइल का क्या है, देखो इसराइल अभी हिजबुल्ला जो उनका ईरान का बैक्ड ग्रुप है, उसके ऊपर इसराइल अभी हमला कर रहा है। यहाँ पर ये दिया गया है। अब ये अभी फिलहाल की रिपोर्ट है। यूएस ने, अब देखो स्ट्रेट ऑफ हरमुज के बारे में बता दूं, स्ट्रेट ऑफ हरमुज की क्या न्यूज़ है। स्ट्रेट ऑफ हरमुज अभी यूएस और इसराइल से संभल नहीं रही है। ये कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान एक भी वहां से
ऑयल टैंकर सही तरीके से स्मूथली पास नहीं होने दे रहा। अगर यूएस चुपके से ले जाना चाह रहा है तो यूएस के, अभी आपने देखा यूएस के ऑयल टैंकर उड़ा दिए। जिन कंट्रीज के अच्छे रिलेशन है ईरान के, सिर्फ उनको अभी टैंकर वहां से पास होने दे रहा है। सिमिलरली चाइना के टैंकर उसने पास होने दिए। सिमिलरली इंडिया के भी अच्छे रिलेशन है तो इंडिया के भी टैंकर उसने अभी वहां से पास होने दिए हैं। ट्रंप ने क्या बोला है? ट्रंप, यूएस ने बोला था, अभी आपको याद होगा कि हम लोग हम लोग गार्ड करेंगे जो भी ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पास होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूएस अपने ही ऑयल टैंकर वहां से सेफली नहीं निकाल पा रहा तो पूरी दुनिया के क्या निकालेगा। इसीलिए ट्रंप ने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड और स्पेशली यूरोप से ये डिमांड रिक्वेस्ट की है कि सारे लोग मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की टेक केयर करें और वहां से सारे टैंकर को स्मूथली निकलवाएं। लेकिन सारे लीडर्स ने, जितने भी यूरोपियन लीडर्स थे, उन सब ने ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो लोग भी इनडायरेक्टली ईरान के साथ वॉर में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और कोई भी कंट्री ईरान के साथ वॉर में इन्वॉल्व होना नहीं चाहती, क्योंकि ये यूएस और इसराइल की तरफ से वॉर स्टार्ट हुई है, ना कि ईरान की तरफ से। तो ये अभी तक आपको न्यूज़ है। देखो अब क्या अपडेट आगे रहेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जब तक बंद रहेगा तब तक आप क्रूड ऑयल की प्राइस में हाइक देखते रहोगे। इसीलिए अननेसेसरी मत लेना। क्रूड ऑयल के ऊपर जाएगा ही। जिस दिन पीस स्टॉक हो गई उस दिन बहुत बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको सीधा चार्ट पर लेके चलता हूँ, वहां दिखाता हूँ क्रूड ऑयल में अभी फिलहाल क्या हो रहा है। देखो क्रूड ऑयल में ये बाइंग आई थी कंटिन्यू, यहाँ से रीटेस्ट आके 10,500 का इसने हाई लगाया था। उसके बाद यहाँ से सेलिंग आई, फिर धीरे 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 अपसाइड जा रहा है। अब ये एक रेंज में फंस गया। कौन सी? 8600 से लेके अपसाइड में 9100। ये 500 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज में घूम रहा है। अगर इसको अपसाइड की तरफ तोड़ता है तो अपसाइड की तरफ जाएगा, और डाउन साइड की तरफ तोड़ता है तो थोड़ा डाउन साइड की तरफ भी आ सकता है। लेकिन डाउन साइड के जितने भी आपको ट्रेड मिलेंगे वो अभी रिस्क की ट्रेड रहेंगे, जब तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यहाँ पर आपको क्लोजिंग दिख रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की। अब मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। मैंने आप लोगों को बोला था कि जब तक एक्सपायरी नहीं हो जाती तब तक इसमें बड़ी मूव नहीं आएगी। एक्सपायरी के बाद ही बड़ी मूव आएगी। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बोला था। जिन लोगों ने एक्सपायरी में ट्रेड किया होगा वो लोग अभी इसमें ट्रैप हो रहे होंगे। अब देखो ये किस तरीके से बिहेव करेगा। ये अपसाइड से एक ट्रेंड लाइन है, ये बफर जोन की ट्रेंड लाइन है आवरली टाइम फ्रेम पे। तो इसको बना लो। इसके अंदर मूव कर रहा है। अगर यहाँ से इस लेवल को तोड़ देता है, कौन सा? 9100 के ऊपर आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग और रीटेस्ट आता है इसमें, तो इसके लिए लेवल खुल जाएगा 9350 तक का। 9330 से 9350, और 9350 निकालता है तो सीधा सीधा लेवल इसके लिए खुल जाएगा 9750 तक के लेवल इसके लिए ओपन हो जाएंगे। 9750 पे थोड़ा रुक सकता है क्योंकि यहाँ पर भी रुका था। 9750 के ऊपर क्लोजिंग, रीटेस्ट आया, सीधे सीधे 10,000 के लेवल ओपन हो जाएंगे। 10,000 को निकाला तो 10,550 की जो प्रीवियस आई है वहां तक के लिए ये ओपन हो जाएगा। और इसके ऊपर निकलता है तो फिर फ्रेश बाइंग आएगी। फिर उसमें आप 500 पॉइंट अपसाइड में पकड़ते हुए चलना। लेकिन जब तक 9100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक इसमें फ्रेश बाइंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। अपसाइड के लेवल आपको मिल गए। डाउन साइड में ये इस चैनल में घूम सकता है और फिर यहाँ से ये इसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। 8060, ये याद रखना। 8060 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। यहाँ तक आके भी आपको बाउंस देखने को मिल सकता है। तो जब तक 8060 के नीचे ना निकले तब तक आप इसमें सेलिंग के लिए मत जाना। आई होप आप लोगों को यहाँ पर क्रूड ऑयल के लेवल समझ में आ गए होंगे। क्लियर कट लेवल है, एक बार फिर से बता देता हूँ। इस तरीके से चैनल को निकालता है तो 9100 के ऊपर क्लोजिंग होने देना, रिटेस्ट आने देना, तो लेवल खुल जाएगा 9350 तक का। 9350 निकालता है तो 9750 का, 9750 निकालता है तो 10,000, 10,000 को निकालता है तो 10,550। क्लियर? ये आपके अपसाइड के लेवल हो गए क्रूड ऑयल के। अब डाउन साइड, अब देखो मैं आपको नेचुरल गैस की एनालिसिस पे लेके चलता हूँ। आई होप जिन लोगों ने, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को अभी लाइक कर दिया होगा। देखो जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सामने लाइव एनालिसिस में चार्ट की करूं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा सीखने को मिले और मुझे भी आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिले। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ नेचुरल गैस में क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर देखो ये ट्रेंड लाइन है। डेली टाइम फ्रेम पर बनाओगे तो बन जाएगी 255। यहाँ पर इसका सपोर्ट जोन है 255 के नीचे। अब अगर आता है तो ये ट्रेंड लाइन मिलेगी। देखो 255 तक ये आ सकता है। 255 इसमें सपोर्ट है तो यहाँ पर हम अलर्ट हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम एनालिसिस करेंगे कि 255 के बाद ये क्या कर रहा है। तो 255 आपको इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है डाउन साइड, तो इसको आप याद रखेंगे। अब इसको आवरली टाइम फ्रेम पर खोलता हूँ, फिर देखते हैं कि इसमें अभी क्या हो रहा है। अब देखो
आवरली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन बना देता हूं अपसाइड से, देखो यहां से ये सेलिंग आना स्टार्ट हुई इसमें। अगर मैं ये ट्रेंड लाइन बना देता हूं और इसको यहाँ पर देखो, अब जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक मार्केट में फ्रेश बाइंग नहीं आएगी। अब अगर इसको अपसाइड की तरफ निकलना है तो किस तरीके से निकलेगा, यहाँ पर घूम रहा है, ये अगर डब्ल्यू पैटर्न बना के निकलता है तो इस 287 ये इसके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। 287 निकाला, रिटेस्ट आया तो सीधा सीधा लेवल मिल जाएगा। सॉरी, फिर से बताता हूँ मैं थोड़ा, अब देखो इसको थोड़ा जूम करते हैं, फिर हम समझते हैं कि इसमें किस तरीके से लेवल आपको अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। ये इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाता है और इस लेवल को निकालता है 287 को, याद रखना 287 निकाला, क्लोजिंग आई, रिटेस्ट आया तो लेवल खुल जाएगा इसके लिए 290 से लेके 291 तक का। फिर इसको ये मिलेगा ट्रेंड लाइन, तो 293 तक ये ट्रेंड लाइन मिल सकती है इसको। तो जब भी 293 के ऊपर आप 295 लेके चल लो, ठीक है, 295 के ऊपर जब भी निकलेगा तो इसमें सीधा सीधा 300 का लेवल आएगा, 300 के बाद 308 का लेवल आएगा, 308 से लेके 310 का लेवल आएगा, ठीक है। और 310 को निकालता है, सीधे सीधे लेवल है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। 310 के बाद 322 का लेवल आएगा, 322 के बाद 330 का लेवल आएगा। ये इसका मेजर रेसिस्टेंस है। यहां तक आपको लेवल मिल गए होंगे। देखो जिन लोगों के चार्ट में इस तरीके से ट्रेंड लाइन वगैरह बनी होंगी ना, सपोर्ट रेसिस्टेंस, उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, जैसे ही ये 280 के ऊपर निकालेगा, डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन का ब्रेकआउट आएगा तो इसमें लेवल खुल जाएगा 290 से 291 का। 291 से लेकर 295 तक अलर्ट हो जाना, ये रेसिस्टेंस जोन है। जैसे ही 295 के ऊपर निकालेगा सीधा सीधा 300 के बाद 308 जो यहाँ इसका रेसिस्टेंस था, 308 से लेके 310 तक का लेवल, 2 पॉइंट का बफर जोन मानना। जैसे ही 310 निकालेगा 322 के बाद 330 ये आपको अपसाइड में लेवल देखने को मिल जाएंगे क्रूड ऑयल में। अब अगर अपसाइड नहीं निकलता है तो डाउन साइड को क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर ये डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनता है, यहाँ से फेल होता है और इस लेवल को तोड़ देता है 278, याद रखना 278 के नीचे क्लोजिंग और रीटेस्ट, क्लोजिंग रीटेस्ट आना जरूरी है, अदरवाइज यहाँ पर ट्रैप किया था ना इस तरीके से मार्केट फिर से उठ जाएगा। तो 278 के नीचे क्लोजिंग रीटेस्ट तो इसमें लेवल खुल जाएगा आपको 274 का, जो ये इसका लो था। 274 को निकालता है तो 269 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो 269 पर अलर्ट हो जाना। यहाँ पर एकदम से मार्केट बाउंस कर सकता है लिक्विडिटी ग्रैब करके। लेकिन अगर 269 निकाल देता है तो सीधे सीधे 260 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और 260 से सीधा 255 255 तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये डाउन साइड में आपको और अपसाइड के दोनों के लेवल मिल गए नेचुरल गैस के। नेचुरल गैस में अभी फिलहाल आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा मिल सकता है, 269 का, तो इस पे आप नज़र बना के रखना। आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। अब चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम चैनल को देखा है और कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दी है। उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। देखो इस तरीके से ये पेज ओपन होगा आपके सामने। इस पेज पर जैसे एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये विंडो आ जाएगी। डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो, यहाँ से व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। देखो व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे ना तो आप लोगों को कोर्स का कंटेंट दिखेगा यहाँ पर कि मैंने क्या क्या इसमें डाला है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं बिल्कुल बेसिक से, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। यहाँ से आपकी बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पूरी साइकोलॉजी कवर हो जाएगी। मिनिमम मैंने इसकी प्राइस रखी है 2999, यहाँ से बाय कर सकते हो। और जो लोग 1-to-1 डिस्कशन करना चाहते हैं और जिन्होंने मेंबरशिप बाय कर रखी है एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए भी, वो लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं 1-to-1 डिस्कशन के लिए। वहाँ पर मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करूँगा, फिर हम आगे का मैं आपको डिटेल वहाँ पर शेयर कर दूंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।